नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आरएस एजुकेशन एकेडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे मानव शरीर में होने वाले विभिन्न प्रकार के रोग एवं उनके लक्षणों के बारे में। दोस्तों, ये बात करने से पहले आपसे अनुरोध करते हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारा न्यू नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। दोस्तों, मानव शरीर में होने वाले विभिन्न प्रकार के रोग एवं उनके लक्षण। रोग की परिभाषा। रोग बीमारी का अर्थ है अस्वस्थ अर्थात असहज होना। दूसरे शब्दों में कहें तो शरीर के अलग अलग हिस्सों का सही से काम नहीं करना, आनुवांशिक विकार, हार्मोन का असंतुलन, शरीर की रोग प्रतिरक्षा प्रणाली का सही तरीके से काम नहीं करना। कुछ ऐसे कारक हैं जो मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। आंतरिक स्रोतों द्वारा होने वाले रोग जैविक या उपचायी रोग कहलाते हैं, जैसे हृदयघात, गुर्दे का खराब होना, मधुमेह, एलर्जी, कैंसर आदि, और बाहरी कारकों द्वारा होने वाले रोगों का क्वाशहिर्कोर, मोटापा, रतौंधी, स्कर्वी आदि प्रमुख हैं। कुछ रोग असंतुलित आहार की वजह से सूक्ष्म जीवों जैसे विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि, कीड़ों आदि द्वारा भी होते हैं। पर्यावरण प्रदूषक, तंबाकू, शराब और नशीली दवाएं कुछ ऐसे अन्य महत्वपूर्ण बाहरी कारक हैं जो मानव के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, यह सवाल प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आपसे बात करते हैं रोगों के प्रकार, प्रकृति, गुण और प्रसार के कारणों के आधार पर रोग दो प्रकार के होते हैं। एक तो जन्मजात रोग होते हैं और दूसरे अर्जित रोग होते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं जन्मजात रोगों के बारे में। ऐसे रोगों को कहा जाता है जो नवजात शिशु में जन्म के समय से ही विद्यमान होते हैं। ये रोग आनुवांशिक अनियमितताओं या उपचायी विकारों या किसी अंग के सही तरीके से काम नहीं करने की वजह से होते हैं। ये मूल रूप से स्थायी रोग हैं जिन्हें आम तौर पर आसानी से दूर नहीं किया जा सकता है। जैसे आनुवांशिकता के कारण बच्चों में कटे हुए होंठ, हल्ले, कटे हुए तालू, हाथी पांव जैसी बीमारियां, गुणसूत्रों में असंतुलन की वजह से मंगलोज्जम जैसी बीमारी, हृदय संबंधी रोग की वजह से बच्चा नीले रंग का पैदा होना आदि इसके कुछ मुख्य उदाहरण हैं। सेकंड, अर्जित रोग। ऐसे रोगों या विकारों को कहते हैं जो जन्मजात से नहीं होते हैं लेकिन विभिन्न कारणों और कारकों की वजह से हो जाते हैं। इन्हें निम्नलिखित दो वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है संचयी या संक्रामक रोग। ये रोग कई प्रकार के रोगजनक वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक और कीड़ों की वजह से होते हैं। ये रोगजनक आमतौर पर रोग वाहकों की मदद से एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं। सेकंड, गैर संचारी या गैर संक्रामक रोग या अपक्षयी रोग। ये रोग मनुष्य के शरीर में कुछ अंगों या अंग प्रणाली के सही तरीके से काम नहीं करने की वजह से होते हैं। इनमें से कई रोग पोषक तत्वों, खनिजों या विटामिनों की कमी से होते हैं, जैसे कैंसर, एलर्जी इत्यादि। रक्तदान की वजह से फैलने वाले रोग। रक्तदान की वजह से एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इस रोग में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है और यह इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस HIV की वजह से होता है। HIV दो प्रकार के होते हैं, HIV फर्स्ट और HIV सेकंड। एड्स से संबंधित फिलहाल सबसे आम वायरस HIV-1 है। अफ्रीका के जंगली हरे बंदरों के खून में पाया जाने वाला सिमिनीन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस HIV-2 के जैसा है। HIV का रेटोवायरस है। ये RNA और DNA बना सकता है। HIV से प्रभावित होने वाली प्रमुख कोशिकाएं सहायक T लिम्फोसाइट है। यह कोशिका CD4 रेसेप्टर रूप में होती है। HIV धीरे धीरे T लिम्फोसाइट को नष्ट कर देता है, जिसके कारण मरीज में कभी कभी लिम्फ नोड्स एवं हल्का सूजन, लंबे समय तक चलने वाला बुखार, डायरिया या अन्य गैर विशिष्ट लक्षण भी दिखाई देते हैं। एड्स के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। भारत में सबसे पहली बार एड्स का मामला 1986 में पता चला था
उस समय रोग अपने अंतिम चरण में था। HIV एंटीबॉडीज का पता लगाने ALSIA टेस्ट एंजाइम लिक्विड एमिनो सॉर्बेट एसे से लगाया जाता है। ये दुनिया भर में विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। वायरस से होने वाले रोगों की सूची। रोग का नाम गलसुआ। ये पैरोटिड लाल ग्रंथि में होता है। इसके लक्षण लाल ग्रंथियों में सूजन, अग्नाशय, अंडाशय और वृषण में सूजन, बुखार, सिर दर्द। इस रोग से बांझपन होने का खतरा बढ़ता है। रोग का नाम फ्लू या इन्फ्लुएंजा। ये श्वसन तंत्र में होता है। बुखार, इसके लक्षण है बुखार, शरीर में पीड़ा, सिर दर्द, जुखाम, खांसी आदि। रोग रेबीज या हाइड्रोफोलिया, इससे ये तंत्रिका तंत्र में होता है। इसके लक्षण है बुखार, शरीर में पीड़ा, पानी से भय, मांसपेशियां तथा श्वसन तंत्र में लकवा, बेहोशी, बेचैनी। यह एक घातक रोग है। खसरा, इससे पूरा शरीर प्रभावित होता है। बुखार, पीड़ा, पूरे शरीर में खुजली, आँखों में जलन, आँख और नाक से द्रव का बहना, ये इसके लक्षण हैं। चेचक, पूरा शरीर विशेष रूप से चेहरा व हाथ पैरों में होती है चेचक। इसके लक्षण बुखार, पीड़ा, जलन, बेचैनी, पूरे शरीर में फफोले। पोलियो, ये तंत्रिका तंत्र में होता है। इसके लक्षण है मांसपेशियों के संकुचन में अवरोध तथा हाथ पैर में लकवा। हार्पीज, हार्पीज त्वचा श्रृंखला में होता है। इसके लक्षण त्वचा में जलन, बेचैनी, शरीर पर फोड़े। इंसेफ्लाइटिस, ये तंत्रिका तंत्र में होता है। इसके लक्षण है बुखार, बेचैनी, दृष्टि रोग, अनिद्रा, बेहोशी। ये एक घातक रोग है। प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं उनके कार्य। ग्रंथि का नाम है प्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि। हार्मोन्स का नाम है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, थायरोट्रोपिक हार्मोन, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंटीड्यूरेटिक हार्मोन। इसका कार्य है कोशिका की वृद्धि को नियंत्रण करना, थायराइड ग्रंथि के स्राव का नियंत्रण करता है, एड्रिनल ग्रंथि के प्रातस्थ भाग के स्राव का नियंत्रण करता है, नर में वृषण में शुक्राणु जनन एवं मादा के अंडाशय में फॉलिकल की वृद्धि का नियंत्रण करता है, कॉर्पस ल्यूटिकम का निर्माण वृषण में एस्ट्रोजेन एवं अंडाशय से प्रोस्टेजन के स्राव हेतु अंतराल कोशिकाओं का दीपन, शरीर में जल संतुलन अर्थात वृक्क द्वारा मूत्र की मात्रा का नियंत्रण करता है। ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि हार्मोन्स का नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। इसका कार्य है वृद्धि तथा उपचयों की गति को नियंत्रित करता है। ये पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड हार्मोन, कैल्शिटोनिन हार्मोन। रक्त में कैल्शियम की कमी से होने से ये स्थापित होता है। यह शरीर में कैल्शियम फास्फोरस की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। रक्त में कैल्शियम अधिक होने से ये मुक्त होता है। एड्रिनल ग्रंथि, कॉर्टेक्स ग्रंथि, मेडुला ग्रंथि के हार्मोन, ग्लूकोडाइड हार्मोन, मिनरलोकॉर्टिकाइड्स हार्मोन, एफ्रिफिन हार्मोन, नॉरेपिनेफ्रिन हार्मोन। इसका कार्य है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा उपचय का नियंत्रित करता है, वृक्क नलिकाओं द्वारा लवण का पुनः अवशोषण एवं शरीर में जल संतुलन करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। अग्नाशय की, लेगरहैंस की। इंसुलिन हार्मोन है, रक्त में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है। दीपिका ग्रंथि, दीपिका ग्रंथि के हार्मोन्स हैं ग्लूकागॉन हार्मोन, कार्य रक्त में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है। अंडाशय ग्रंथि, ये एस्ट्रोजेन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन। इसका कार्य मादा अंग में परिवर्धन को नियंत्रित करता है। स्तन
वृद्धि, गर्भाशय एवं प्रसव में होने वाले परिवर्तनों को नियंत्रित करता है। प्रसव के समय होने वाले परिवर्तनों को नियंत्रित करता है। वृषण ग्रंथि, इसके हार्मोन्स हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसका कार्य है नर अंग में परिवर्तन एवं यौन आचरण को नियंत्रित करता है। अब हम अन्य बीमारियों के बारे में बात करते हैं। कैंसर, ये रोग कोशिकाओं को अनियंत्रित विकास एवं विभाजन के कारण होता है, जिसमें कोशिकाओं का गांठ बन जाता है, जिसे नियोप्लाज्म कहते हैं। शरीर के किसी खास हिस्से में असामान्य और लगातार कोशिका विभाजन को ट्यूमर कहा जाता है। गाउट, पाप के जोड़ों एवं यूरिक अम्ल के कणों में जमा होने से यह रोग होता है। यह यूरिक अम्ल के जन्मजात उपचार से जुड़ी बीमारी है, जो यूरिक अम्ल से उत्सर्जन के साथ बढ़ जाता है। हीमोफीलिया को ब्लीडर्स रोग कहते हैं। यह लिंग से संबंधित होता है। हीमोफीलिया के मरीज में खून का थक्का बनने की क्षमता बहुत कम होती है। हीमोफीलिया ए, यह एंटी हीमोफीलिया ग्लोब्यूलिन फैक्टर 8 की कमी से होता है। हीमोफीलिया के 5 से करीब 4 मामले इस प्रकार हैं। हीमोफीलिया बी या क्रिसमस डिजीज, ये प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिक घटक में दोष के कारण से होता है। हेपेटाइटिस, ये विषाणु जनित रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है, जिसके कारण लीवर कैंसर या पीलिया नाम की बीमारी हो जाती है। ये रोग मल द्वारा या मुंह द्वारा फैलता है। बच्चे और युवा वयस्कों में ये रोग होने की संभावना अधिक होती है। अभी तक इसका कोई टीका नहीं बन पाया है। तो दोस्तों, आज हमने आपसे बात की मानव शरीर में होने वाले विभिन्न प्रकार के रोग एवं उनके मुख्य लक्षणों के बारे में। दोस्तों, इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, अब हम आपसे मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।